कहता है कि आपको जीवन भर रॉयल्टीज भी मिलेंगी और आप बहुत अच्छा भविष्य बना पाएंगे। यही सपने तो फिजिकल प्रोडक्ट ने भी दिखाए थे, लेकिन पूरे नहीं हो पाए लोगों के। तो कम से कम आप थोड़ा सा ट्रेंड तो चेंज कीजिए। नोकिया का पुराना हैंडसेट कब तक यूज करेंगे? अगर आपके पास अच्छे लेटेस्ट सीरीज के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं तो आपको अपडेट तो करना पड़ेगा। आप अभी भी 2G वाले अगर सिस्टम में चलेंगे तो वो गोल 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 घूमते रहेंगे, आप लाइफ में कहीं पहुंचेंगे नहीं। आज लोग 5G की स्पीड से भी ज्यादा चाहते हैं। 5G के आगे सिस्टम्स ने, कंपनीज ने 6G की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लेकिन मैं और आप अभी भी वही 2G और 3G में अटके हुए हैं। तो आप लोग मॉडल चेंज कीजिए, अपग्रेड कीजिए। चलिए मैं आपको पर्ल वाइन पर ले जाने से पहले मैं आपको 100 डिजिटल कंपनीज की भी लिस्ट दिखा देता हूं, क्योंकि 100 डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहो तो इसमें से कुछ बना करके बेच लो, ताकि आपको ऐसा लगे कि पर्ल वाइन से बेहतर विकल्प है। अगर आपको लगता है पर्ल वाइन से बेहतर विकल्प तो मैं आपको दे देता हूं। आप देखिए, आप ई बुक्स हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। फिक्शन की बना सकते हो, नॉन फिक्शन मतलब जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, साईफाई मूवीज होती हैं साइंस एंड फिक्शन के ऊपर, पोएट्री बुक्स हो गई, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हो गए, कॉपी राइटिंग, रेसिपी बुक, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, ऑनलाइन मैगजीन भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्ट लेटर्स भी मिल जाएंगे। सॉन्ग्स, जितने भी सॉन्ग्स हैं वो हाथ में मिलते हैं क्या हमें? सॉन्ग्स भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, हम उसे सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और बड़े सारे सॉन्ग्स को डाउनलोड करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। बीट्स, जिंगल्स, रिंगटोन, साउंड इफेक्ट, वॉइस इंस्ट्रूमेंट्स। आप देखिए कि ऐसे पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट हैं। आप कोई भी चीज, स्टैंड अप कॉमेडी बना लीजिए, आप ऑनलाइन चढ़ा दीजिए, आपकी वो कॉमेडी बिक जाएगी। वीडियो ट्यूटोरियल्स बना लीजिए आप, कैमरा कैसे चलता है, मोबाइल कैसे ओपन होता है, अनबॉक्सिंग कैसे होती है, बॉक्सिंग कैसे होती है, ये सभी चीजों को डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो, वॉलपेपर, इमोजीज, फॉन्ट्स, लोगोज, बिजनेस का डिजाइन कर सकते हैं। ये सब के सब डिजिटल प्रोडक्ट हैं, ये सब के सब ऑनलाइन बिक जाते हैं। आपको सिर्फ पर्लवाइन के बारे में पता है कि ये एक ऑनलाइन प्रोडक्ट है, बट ये सारी कंपनीज भी तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रही हैं, और ये प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट हैं। आप देख लीजिए, 3D मॉडल्स हो गए, आइकॉन सेट्स हो गए, एनिमेशंस हो गए, कॉमिक्स हो गए, प्रिंटिंग कैलेंडर्स हो गए। आप देख लीजिए, दुनिया भर के मॉकअप इमेजेस हो गए, स्टॉक फोटोज हो गए, एप्स, गेम्स, ऐप और गेम भी हैं। अब देखिए, आज बच्चे बाहर खेलने के लिए कम जाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा खेलते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बूम कर रही है, कितना पैसा कमा रही है गेमिंग इंडस्ट्री। गेम इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। मैं और आप कंचे खेले थे, गुल्ली डंडा खेले थे, पेड़ पे चढ़ना सीखे थे, उस टायर चलाना सीखे थे, लेकिन ये आज की जनरेशन ने तो ये सब चीजें देखी नहीं है। वो गेम खेल करके, इसी पे पबजी खेल करके नकली नकली सैनिक बन जाते हैं और जाकर के चिकन टिक्का खाते हैं। तो आप देखिए कि ये सब के सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और ये सब के सब मेरे ख्याल से हम सब लोग जानते हैं। चाहे वो ट्यूटोरियल आज ले लो, आज जितने भी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो कोचिंग है, चाहे वो मेंटरिंग है, ट्यूटरिंग है, ये सब की सब आज ऑनलाइन बिकती है। आज की तारीख में आप किसी भी कोचिंग क्लास में जाइए, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए आपसे फीस मांगते हैं कि साल की दीजिए, 9th 10th के लिए इतना पैसा चाहिए, 1,20,000 रुपए दे दीजिए। और वो क्या देंगे बदले में? वो, क्योंकि फिजिकल क्लासेस अभी अलाउड नहीं है, तो वो आपको डिजिटल प्रोडक्ट दे देंगे, ई बुक दे देंगे, और हमें लगेगा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेगा। बच्चे ने पढ़ना होगा तो वो वैसे भी पढ़ जाएगा। 80,000, 1 लाख रुपए देने से थोड़ी पढ़ जाएगा। इससे ये चीज प्रूफ होती है कि अच्छा पैसा खर्चा करने से नहीं, अच्छा अगर अकल लगाओगे आप तो आपके पास चीजें आएंगी। आप यूं देखिए कि एडिटिंग, ऑडिट्स, करियर, आप आर्किटेक्चरल जितने भी प्लान्स होते हैं, वर्कआउट प्लान्स जितने भी होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की वर्कशीट्स, मैंने ये सारे के सारे ड्राइंग लेसन हो गए, ये सब के सब, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, आजकल तो एस्ट्रोलॉजी भी आप देखिए कि ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, दुनिया भर का डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। प्रिंटिंग ट्यूटोरियल्स, स्टॉक मार्केट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, आप देखिए सॉफ्टवेयर बेचा जाता है आज की तारीख में। और ये सब के सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन्हीं में से किसी ना किसी प्रोडक्ट में आप काम करते होंगे, लेकिन शायद फिजिकल और डिजिटल का डिफरेंस हमें मालूम नहीं होगा। मैंने और आपने इसी में से एक प्रोडक्ट उठाया है, डिजिटल प्रोडक्ट, दैट इज डिजिटल वॉलेट। ये छोटी सी चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए इसको बेचना भी आसान होगा, इसको प्रमोट करना भी आसान होगा। और हजारों बिलियन डॉलर्स की कंपनी से निकल करके अगर आप इस 2250 रुपए के छोटे से नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, तो ये आपको हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में शामिल करेगा, और हजारों करोड़ रुपए आपको कमा करके भी देगा। कैसे देगा, मैं इसके प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर के चलता हूँ। होप सो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट वालों को नशा होता है कि वो उसके अलावा कुछ सुनते नहीं है। आप करिए वो चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डिजिटल की तरफ मूव कीजिए। दुनिया डिजिटल हो रही है और हमें डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। तो पर्ल वाइन सुनहरा मौका है हम सभी के लिए डिजिटल दुनिया से जुड़ने का। तो आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत। आप इस डिजिटल वॉलेट को जानते हैं, जो कि हम घरों में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग जिनको नहीं आता था लेन देन करना डिजिटली, आज वो भी पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं।
नोटों के लेन देन से वही सबसे ज्यादा बचते हैं। घर के बूढ़े जो होते हैं ना, उनको पता होता है सबसे पहले इन्फेक्शन उनको लग सकता है। सबसे ज्यादा डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल बूढ़े बुजुर्ग करते हैं। फिर वो गूगल पे होने दो, फोन पे होने दो, जियो मनी, वोडाफोन मनी, आइडिया मनी, एयरटेल मनी, आप देखिए कोई भी ऐसा वॉलेट नहीं बचा है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बची है जो अपना वॉलेट ना ला रही हो, क्योंकि सबके पास यूजर्स हैं। जिसके पास यूजर है वो अपना कॉइन, अपना वॉलेट जरूर लॉन्च करेगा आने वाले भविष्य में, ये तय है। तो आप सोचिए कि पर्ल वाइन वॉलेट जो है, और वॉलेट का एक फीचर होता है कि आप उसमें अपने पैसा डालते हैं और खर्चा करते हैं, लेकिन पर्ल वाइन डिजिटल वॉलेट थोड़ा सा यूनिक है। जैसे ही आप इससे जुड़ते हैं पूरी दुनिया आपसे जुड़ जाती है। कम से कम पर्ल वाइन के एग्जिस्टिंग यूजर्स तो जुड़ जाते हैं। आप अगर टॉपअप करते हैं, उनके सबके पास हिस्सेदारी जाती है। कल को आप बड़ा टॉपअप कर लेते हैं और आपके बाद 25 लाख लोग टॉपअप करते हैं, तो वो आपको भी पैसा शेयर करते हैं। सोचिए कोई धंधा शुरू करता है, 10-20 लाख रुपए डाल करके कोई शोरूम डालता है, 10-20 लाख रुपए डालता तो है ना धंधे में, और उसको निकालने के लिए वो 2-4 साल, उसको पता होता है कि 2-4 साल मुझे रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तो जाकर के मेरा पैसा रिकवर होगा। वहां पे माइंडसेट होता है उसका कि मैं धंधा लेकर के बैठा हूं, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं 18-18, 20-20 घंटे काम करूंगा और मैं पैसा रिकवर करूंगा। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं, क्यों आप अगले दिन चाहते हैं कि अगले दिन मेरे को रिजल्ट मिल जाए? आप इसको भी बिजनेस की तरह लीजिए कि अगर आपने ये सेटअप 2250 रुपए में किया है, आपने थोड़े पैसे लगाए हैं, इसलिए शायद आप दिमाग खाते हैं लोगों का। लेकिन अगर आपने 2-4-10 लाख रुपए लगाए होते तो आप 20 घंटा बैठ करके काम करते थे, वहीं पे सोते, वहीं पे खाते, सब कुछ वहीं पर करते थे। तो डिजिटल वॉलेट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसमें आइए, और अगर आप इसमें आते हैं तो हर रोज 6000 लोग आपको बैकअप देने के लिए आ जाते हैं। सोचिए आपके धंधे में आपको ग्राहक ढूंढना पड़ता था, यहाँ पे रोज 6000 लोग बाय डिफॉल्ट आपके पास ग्लोबल वर्किंग से शेयरिंग करने के लिए आ जाते हैं। कल जो यहाँ पर सर ने समझाया था, आप उसे अगर कायदे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्लोबल लोग जो आ रहे हैं वो हमसे शेयरिंग कर रहे हैं पैसों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है सिस्टम में। तो आपका बिजनेस स्टैंड करने के लिए रोज 6000 लोग आपको बैकअप देने के लिए आते हैं। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए, इससे बड़ा सपोर्ट और क्या चाहिए कि आपने धंधा शुरू किया और 6000 लोग आके खड़े हो गए कि घाबरू नकोस, मैं तुझे पाठीशी आहे। तो आप इसको भगवान का ये समझिए कि उसने ये हमें वरदान दिया, उसका आशीर्वाद ही समझिए कि इतने लोग भगवान ने भेज दिए जो हमें मदद करेंगे। आप इस सिस्टम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। pearlvine.com पे जाइए, लॉगिन पेज ओपन होगा, रजिस्टर कीजिए, नाम, ईमेल, कंट्री रजिस्टर कीजिए और 12 डिजिट का अकाउंट नंबर आपको इशू हो जाता है, और ये अकाउंट नंबर वर्ल्ड वाइड आपके लिए एप्लीकेबल होगा, दुनिया के किसी भी देश में रहें, और वहां पर आप इस खाते का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेन देन की व्यवस्था का उपभोग कर पाएंगे। 100% भुगतान पे ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि इस सिस्टम का सबसे अच्छी बात यह है, सर ने कल सर ने बताया था कि ये ए एक्स की पावर एन, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट पे ये बेस है कि इसमें हर आदमी को पैसा मिलेगा ही। कैसे इसमें डिवाइड हो जाता है पैसा, मैं ये बता देता हूँ। डायरेक्ट जिसको भी आप जोड़ते हैं वहां से 15 डीपी आपको मिलता है। ऑटो पूल के लिए आप देखिए $5 चला जाता है, और टीम परफॉर्मेंस में लगभग $10 बढ़ जाता है। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में बढ़ जाता है। सिस्टम तो कई सारे धंधों से कमा लेता है। मैं आपको बताऊं, ये पैसा यहीं बट गया। अब आपसे लोग पूछेंगे कि पर्लवाइन कमाता कैसे। मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूं, जब कोई पूछे तो आप बता दिया कीजिए। पहली बात तो उसका पार्टनर है लाइन एप्लीकेशन। लाइन एप्लीकेशन पे भी जो विजिट करेगा, इंटरनेट खर्चा करेगा, वहां से वो कमाएगा। सेकंड चीज है इसका फेसबुक पेज। ये फेसबुक पेज पे जो भी जाएगा, एमबी जीबी कटेगा, वो वहां से कमाएगा। इसका यूट्यूब चैनल, वहां से कमाएगा ये। आप इसकी वेबसाइट पे चले जाइए, ये वहां से कमाता है। आपने देखा होगा गूगल का एक प्रोडक्ट है जीमेल, तो क्या पर्लवाइन का पीवी मेल नहीं है? पीवी मेल से भी ये कमाएगा। आज भले इसकी फंक्शन और सर्विसेज थोड़ी कम चालू हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये मेल सर्विसेज जब चालू करेगा तो हमारे मैसेजिंग से भी ये कमाएगा। तो जीमेल भी इसकी कमाई का एक सोर्स है। आप इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आज की तारीख में गूगल का जीमेल दुनिया का सबसे बड़ा आदान प्रदान का, नॉलेज एक्सचेंज करने का या लेटर भेजने का सबसे बड़ा माध्यम है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं मेल्स के माध्यम से। तो कल को पीवी मेल से भी ये कमाएगा। एडवर्टाइजिंग से ये जरूर कमाता है, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा मीडियम है। और हमारे मोबाइल का इंटरनेट, तो सारी चीजें ही अगर आप पकड़ें तो इसके पास सोर्स ऑफ इनकम बड़े सारे हैं। अगर आपको चवन्नी अठन्नी दे भी दे रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इसे यूं ही समझिए कि कोई यूट्यूबर को अगर यूट्यूब पैसा देता है, क्यों देता है? क्योंकि यूट्यूबर उसके साइट पे ट्रैफिक लेकर के जाता है, इंटरनेट खर्चा करवाता है लोगों का, वो अपनी गूगल एडसेंस के थ्रू एड बेचता है यूट्यूब। तो फिर बदले में कहता है चलो मैंने इतना कमाया, ये 4 आने 8 आने आप लोगों की। तो हर आदमी सर्विस के बदले, यूजर्स के बदले पैसा दे रहा है। तो पर्लवाइन क्या गलत कर रहा है? आप उसको यूजर दे रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है। तो ये गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है। आप इसे सीधा सीधा हिसाब समझिए। कुछ आमदनी
आपको ज्यादा मिलती है इसमें, रेफरल इनकम मिलता है, टीम परफॉर्मेंस इनकम, ऑटोपोल, फास्ट ट्रैक और बिग बोनांजा। आप ये स्टेप बाय स्टेप समझिए और एक इसमें छठा जोड़ दीजिए, रॉयल्टी इनकम। रेफरल इनकम जो है ये डायरेक्ट जोड़ने से मिलती है। अगर आप किसी को भी जोड़ते हैं तो 1125 रुपए आपको तुरंत मिलता है, और ये ज्वाइनिंग आपकी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो भी जाती है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप ये पैसा कैश भी कर लेते हैं। एमएलएम कंपनीज में ऐसा होता था कि आपका पे आउट जनरेट होता था, हर महीने की 5 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा। आपको अपना पे आउट लेने के लिए 3000 5000 का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो जो कमाया होता था वो उसी में रिलोड कर देते थे, घुसा देते थे लोग। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपने एक भी आदमी जोड़ा तो आपको तुरंत 1125 मिलता है। आप दिन में 4 लोग जोड़ लीजिए, आपके टीम परफॉर्मेंस को पकड़ के लगभग 4800 रुपए दिन के बन जाते हैं। सोचिए अगर 4 लोगों को जोड़ने का काम किया। वैसे भी तो एमएलएम में आपने पिछले 2 4 10 साल से काम किया ही होगा, कितनी बड़ी टीम साइज होगी, 6000 8000 10,000 लोग, और 10,000 में से एक्टिव कितने होंगे, हर महीने तो जाकर के खुद ही माल बेचना पड़ता है। ये तो वैसे ही होगा कि गब्बर अपने पोस्टर लेता है और 50-50 कोस दूर दूर जाकर के खुद ही चिपका आता है कि गब्बर आने वाला, डर जाओ डर जाओ। तो आप अपने आप को गब्बर बना करके अपने पोस्टर चिपका रहे हैं, हर बार अपने माल ले जाकर के आप बेचते रहते हैं, और आप कहते हैं मेरे पास 6 और 8,000 की टीम है। तो कोई मतलब नहीं रखता वो। अगर आप कायदे से नहीं कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो नाम के लिए 20-50 हजार की टीम बताने का कोई अर्थ नहीं होगा। ग्लोबल वर्किंग से जो पैसा आएगा वो आपको आगे बताता हूं मैं कैसे आएगा। आप देखिए पहले टीम परफॉर्मेंस समझ लीजिए, क्योंकि टीम तो जो आप बनाएंगे, यहाँ तो सिर्फ 4 लोग जोड़ने की बात कही गई है। एमएलएम में लोगों ने 20-20 हजार लोग जोड़े हैं, फिर भी आज उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। मैं आपको बताता हूँ कि टीम परफॉर्मेंस में अगर आपने 4 लोगों को भी जोड़ा तो 4 लोग, ये 4 लोग क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इनको अपने पैसे निकालने हैं। ये ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे, मजा नहीं आ रहा है इनको, इनको मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि इनके पैसे